सियासत का खाना चाहती थी तो कांग्रेस को कांग्रेसियों ने तोड़ा नहीं, जबकि वो तो स्वतंत्रता संग्राम का एक आंदोलन था, उसी को कैश किया। लेकिन आज पूरी जनता ने, भारतीय जनता पार्टी ने, प्रश्न ये नहीं है कि कौन जीत रहा है, प्रश्न ये है कि कौन हार रहा है। 10 सीटें डिक्लेयर हुई हैं, 10 में से 8 भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, जो मेरी जानकारी है। हो सकता है और भी हो गई हो, लेकिन 8 जीती हैं, लेकिन 2 में भी कांग्रेस नहीं जीती। कांग्रेस का सुपड़ा साफ। कांग्रेस जब लोकसभा का चुनाव आया तो सदमे में चली गई, और जब विधानसभा का चुनाव आया तो वो कोमा में चली गई, और उसके बाद वो वेंटिलेटर पे रही। और जिस दिन चुनाव हुआ उस दिन उसकी अंत्येष्टि हुई। आज रस्म पगड़ी की अदा हो जाए। तो कई 37,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो 50-70 वोटों से जीतेंगे। जो कुछ लोग थे जो 1 और 2, 3, 4 के रिजल्ट आए, उससे जो विरोधी पक्ष के जो नेता खड़े थे वो लोग आरोप लगा रहे हैं मशीन के ऊपर और बैटरी कम होने की, इस तरह की ईवीएम के ऊपर। ये कोई नई बात नहीं है। आपको लगता है कि नई बात है? वो तो विधानसभा में भी कहा, और जहां जहां वो जीते वहां ईवीएम ठीक, और जहां उनकी सरकारें आए, वैसे तो उनकी सरकार कहीं आई नहीं, पर कोई एक आधी जगह दूसरी पार्टी की अगर आ भी गई तो वहां तो ईवीएम ठीक, और जहां बीजेपी जीते वहां ईवीएम खराब। ये तो अब सदियों से यही चला आ रहा है। तो हरियाणा की पूरी आपके पास जानकारी हुई, क्या लग रहा है कितने मेयर चुनकर आएंगे आपके अलग अलग इलाके में? बात 10 के 10 मेयर जीतेंगे और 80% हमारे पार्षद जीतेंगे, इसमें कोई संदेश नहीं, कोई नहीं। तो आपने कहा कि कांग्रेस की रस्म पकड़ी की तैयारियां हैं, तो एक हेल्दी, अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो उसमें क्या है, ये दुख की बात है, ये दुख की बात है। लेकिन जब लियाकत ना हो तो जनता भी बेचारी क्या करे। देखिए, जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, भारतीय जनता पार्टी के कार्य, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सबके साथ आत्मसात करते हुए, जैसा कि हमें चुनाव प्रचार में जनता जनार्दन बता रही थी, उसी के अनुरूप आज रिजल्ट हमारे सामने है। और आपसे ये, आपके माध्यम से मैं सभी से ये निवेदन भी करूँगा कि हम लोग अपना पूरा 100% शहर को स्वच्छ सुंदर बनाने में लगाएंगे। जनता से भी सहयोग की अपेक्षा करेंगे कि आप भी सहयोग करें। हम सब मिलकर, ये शहर हमारा है, हम सब मिलकर इस शहर को और ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। क्या मुख्य प्रोजेक्ट देंगे जो, क्योंकि एलिवेटेड रोड की भी मांग है? हर उस क्षेत्र में बेहतर किया जाएगा जिस क्षेत्र में थोड़ी न्यूनता आ रही है। विकास के कार्य पहले भी बहुत हुए हैं, आदरणीय डॉक्टर साहब के नेतृत्व में बहुत अच्छा विकास हिसार शहर का हुआ है। चाहे हम चौकों का सौंदर्यीकरण लें, चाहे गलियों का पक्की करने की बात करें, चाहे हम एसटीपी की बात करें, चाहे हम स्काडा जलकर की बात करें, चाहे हम पुलों की बात करें। और इसके बावजूद और जितने भी काम अगर कहीं कुछ थोड़े बहुत रह गए हैं तो उनको भी पूरा करेंगे, और हिसार शहर को एक आदर्श शहर, सुव्यवस्थित शहर की तरफ लेके जाएंगे। भाजपा की सेकंड पारी है, सबसे पहला काम कुर्सी में बैठने के ऊपर मेयर की कुर्सी पर क्या होगा? मेरा सबसे पहला कार्य, जो मेरी सोच है उसके हिसाब से, मैं पहले महासफाई अभियान के नाते हिसार शहर को स्वच्छ बनाऊंगा, और इस स्वच्छता को लंबे समय तक मेंटेन रहे उसके लिए जनता से सहयोग की अपेक्षा करूंगा, सहयोग की अपील करूंगा। और हम इसको शुरुआत में सबसे पहला प्रोजेक्ट इसको लेने वाले हैं। क्या लगता है कितने मार्जिन से आप जीतेंगे? अभी 10 मिनट में सामने आ जाएगा। अभी 50,000 से तो हम आगे चल ही रहे हैं, और 6 राउंड मात्र बचे हैं, तो और 1-1.5 घंटा इंतजार कीजिए, आ जाएगा।